हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल रजाब बाबू कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 12th के इन्वर्स ट्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के फार्मूला के बारे में। तो दोस्तों आज हम इसी के फार्मूला के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जितना फार्मूला है सब फार्मूला आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, तो दिक्कत लेने की बात नहीं, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। चाहे जितना लंबा हो जाए वीडियो, आज आपको पूरा त्रिकोणमितीय फलन यानी कि इन्वर्स ट्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की पूरा फॉर्मूला आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहला नंबर फार्मूला से। दोस्तों पहला नंबर फार्मूला है साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। चलिए घेरा में है, आपको मैं ट्रिक देने के लिए घेरा लगाया हूँ। चलिए ट्रिक में दे देता हूँ। देखिए ये हम इसको भी मान लीजिए दिल और इसको भी मान लीजिए दिल। अब देखिए दिल से दिल मिलता है, आगे वाला आंसर होता है, ठीक ना। दिल से दिल मिला, आगे वाला आंसर, और आगे वाला आंसर यानी कि एक्स है, तो एक्स हो जाएगा आपका आंसर, ठीक ना। साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, दिल से दिल मिला, आगे वाला आंसर, ठीक ना। अब देखिए दिल से दिल मिलने से काम नहीं चलने वाला है, इसको मन मिलाना जरूरी है, मतलब एक्स की रेंज मिलना बहुत जरूरी है। ये इसको अवयव कहा जाता है। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं इसको अवयव पढ़ा जाता है। तो इसको अवयव जो पढ़ते हैं तो x का अवयव -1 या 1 होना चाहिए। अर्थात कहने का अर्थ है दोस्त कि x का जो मान है वो -1 या 1 होना चाहिए, और तभी ये साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर x फॉर्मूला यूज कर पाइएगा, ठीक ना। चलिए अब देख लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर पहला का दूसरा नंबर फॉर्मूला कॉस इंटू कॉस इनवर्स x बराबर x। याद रखिएगा कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स। सेम ट्रिक इसमें भी यूज करना है, दिल से दिल मिला आगे वाला आंसर, ठीक ना। दिल से दिल मिला आगे वाला आंसर। चलिए तो दिल से दिल में आगे वाला आंसर हो जाएगा कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स बराबर आगे वाला, यानी कि ये एक्स हो जाएगा आपका आंसर, ठीक ना। अब देखिए दिल से दिल मिलने से काम नहीं चलने वाला, इसका मन बहुत जरूरी है मिलाना, यानी कि रेंज मिलना बहुत ही जरूरी है। तो एक्स का रेंज है दोस्तों -1 या 1 के बीच, मतलब ये दोनों में से कोई रहेगा। तो आपको ये फार्मूला कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, ये फार्मूला का यूज कर पाइएगा, ठीक ना। चलिए ये तो हो गया, एक्स का अवयव क्या क्या होना चाहिए, -1 या 1 होगा, तो यूज कर पाइएगा, ठीक ना। चलिए अब देख लेते हैं तीसरा नंबर, प्रॉपर्टी नंबर 1 का तीसरा नंबर फॉर्मूला tan इंटू टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। दोस्तों ये दो फॉर्मूला हो गया। चलिए इसके देख लेते हैं इसके अवयव के बारे में। तो दोस्तों x का मान यानी कि x का अवयव रियल नंबर होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो दोस्तों रियल नंबर किसे कहते हैं, याद करिए उस जमाने को जिस जमाने में आप 9th में पढ़ते थे। तो वास्तविक संख्या किसे कहा जाता है, तो दोस्तों वास्तविक संख्या कहा जाता है परिमेय और अपरिमेय संख्या के परिवार को वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर आप तो जान गए। चलिए रियल नंबर जान गए आप लोग तो बहुत ही अच्छी बात है। तो x का मान क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, वास्तविक संख्या होना चाहिए, अर्थात रियल नंबर होना चाहिए। चलिए ये तो जान गए, बहुत अच्छी बात है, आप जान गए, वेरी गुड। चलिए आगे देख लेते हैं मेरे भाई। आगे हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 का चौथा नंबर फॉर्मूला कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स। दिल से दिल मिला, आगे वाला आंसर। ये ट्रिक यूज कीजिए और लाइए 90 में 100 नंबर। चलिए गलत चीज नहीं सोचना है। चलिए कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स। तो x का मान सिंपली x का मान जो है मतलब रियल नंबर होना चाहिए, x का जब रियल नंबर होना चाहिए यानी कि वास्तविक संख्या होना चाहिए। देखिए मेरे भाई प्रॉपर्टी जो होता है वो आपको फॉर्मूला ही होता है, आपके वर्किंग रूल यानी कि जो भी आप प्रॉब्लम बनाइएगा, जो भी आप प्रश्न बनाइएगा उस प्रश्न के लिए ये प्रॉपर्टी यानी कि फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो चलिए कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स हो गया, हम तो जान गए। एक्स का अवयव आर हो गया यानी कि रियल नंबर हो गया, वास्तविक संख्या हो गया। चलिए अब देख लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 का पांचवा नंबर। तो दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर 1 का पांचवा नंबर हो गया सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स। देखिए इसको कैसे याद रखना है, दिल से दिल मिला आगे वाला आंसर। सिंपली आपको याद रखना है दिल से दिल मिला आगे वाला आंसर, सेक से सेक इनवर्स एक्स मिला तो एक्स हो गया आपका आंसर। चलिए अब ये तो जान लिए एक्स हो गया आंसर, ठीक ना। अब हम कैसे जानेंगे कि आपको यही मतलब आंसर होगा, तो देखिए रेंज मिलना बहुत ही जरूरी है, मतलब मन मिलना बहुत ही जरूरी है। मन को एक ट्रिक है मन आपको समझाने के लिए, ताकि आपको दिमाग में अच्छी तरह से फिट हो जाए। चलिए तो रेंज मिलना बहुत जरूरी है, रेंज जान लीजिए। रेंज होता है दोस्तों cos सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स। तो एक्स का रेंज होगा दोस्तों
एक्स का रेंज या तो -1 होगा या -1 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। याद रखिएगा, एक्स का मान या तो -1 होना चाहिए या एक्स का मान -1 से छोटा होना चाहिए, ठीक ना, -1 से छोटा होना चाहिए। जिधर मुंह होगा उधर बड़ा होगा, ठीक ना। ये जिधर दो मुंह रहता है उधर बड़ा होता है। तो चलिए याद रखिएगा। चलिए, और दूसरा कंडीशन हो गया आपको इसी में, यानी कि दूसरा जो एक्स का मान होगा या तो 1 होना चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक ना। या तो 1 होगा, या तो एक्स का मान 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा। चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 1 का छठा नंबर देख लेते हैं। छठा नंबर है दोस्तों कोसेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स। दिल से दिल मिला, आगे वाला आंसर, यानी कि कोसेक से कोसेक इनवर्स एक्स मिला तो एक्स हो गया आपका आंसर। तो एक्स का मान क्या होना चाहिए मेरे भाई? तो देखिए मेरे भाई, एक्स का मान होना चाहिए या -1 या -1 से छोटा होना चाहिए, या एक्स का मान 1 होना चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए। दोनों में से कोई कंडीशन का पालन अगर कर रहा है तो आपको कोसेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स का फॉर्मूला यूज कर पाइएगा। चलिए इसको एक प्रूव कर लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स कैसे होता है। चलिए प्रूव कर लेते हैं। तो प्रूव आपके स्क्रीन पे लगभग में आ गया है। चलिए प्रूव पहला कर लेते हैं। देखिए मान लीजिएगा आपको जैसे गिवन दैट, यानी कि दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, तो हमें प्रूव करना है कि कैसे होता है। देखिए ये तो प्रूव करना कहीं पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए आपके स्क्रीन पे है। चलिए मैं बता देता हूँ। माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, मान लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा होता है, और इसको समीकरण 1 मान लेना है। जहाँ, यानी कि देखिए दोस्तों, वेयर मतलब होता है जहाँ, कहाँ, जो बोलिए। अब इंग्लिश थोड़ा बहुत आप जानते हैं। देखिए वेयर एक अच्छा वर्ड लगता है सुनने में, इसलिए मैंने लिख दिया है ताकि आपके दिमाग में अच्छी से रह जाए। तो देखिए एक्स के अब -1 या 1 होना चाहिए, मतलब एक्स का रेंज जो है मेरे मित्र वो 1 या 1 होना चाहिए, यहाँ पे दर्शाया गया है। ये आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं। तो एक्स बराबर हो जाएगा आपको साइन थीटा, यानी कि साइन इनवर्स इस साइड चले जाएगा और साइन यानी कि त्रिकोणमितीय फलन में बदल जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, इससे बदल जाएगा साइन हो जाएगा, और थीटा है तो साइन थीटा। साइन इनवर्स इस साइड चले जाएगा और साइन इनवर्स इस साइड चले जाएगा, और हो जाएगा आपको साइन थीटा, एक्स बराबर साइन थीटा, जैसा कि यहाँ पे है। तो उसी का मान साइन थीटा बराबर एक्स हो गया, और समीकरण 1 में मान रखेगा, ये आपको मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए अब देख लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर दूसरा का फॉर्मूला। प्रॉपर्टी नंबर दूसरा का आपके स्क्रीन पे आ गया मेरे दोस्त। तो चलिए स्क्रीन पे आ गया तो पढ़ लेते हैं। साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स, इसमें भी सेम ट्रिक का यूज करना है, और आंसर तो आपको पता ही है। देखिए इसमें भी आपको सेम ट्रिक यूज करना है, बस इसमें है तो मेरे दोस्त रेंज में परिवर्तन है और सब कुछ लगभग में सेम है। उसमें साइन इनवर्स यहाँ था प्रॉपर्टी नंबर 1 में, इसमें साइन इनवर्स पहले है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम ट्रिक का यूज करना है, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स, इसको भी सेम ट्रिक से याद करना है। दिल से दिल मिला, आगे वाला आंसर, दिल से दिल मिला, आगे वाला आंसर, दिल से दिल मिला, आगे वाला आंसर, ठीक ना। यानी कि साइन इनवर्स इंटू साइन मिला तो एक्स हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि साइन इनवर्स साइन एक्स मिला तो एक्स हो जाएगा आपका आंसर। और दोस्तों इससे दिल से दिल मिलने से काम नहीं चलने वाला है, आपको रेंज मिलाना बहुत ही जरूरी है, अर्थात मन मिलाना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए ये ट्रिक का यूज मैंने आप ही के लिए किया है खास करके। चलिए तो एक्स का अभी अब -π/2 या π/2 होना चाहिए। याद रखिएगा x का जो मान होगा या -π/2 या π/2 रहेगा, तो ही आपका ये यूज कर पाइएगा फार्मूला का, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स। ये फार्मूला कब काम करेगा? जब आपको x का मान -π/2 या π/2 रहेगा। चलिए ये तो जान लीजिए। अब दूसरा नंबर फॉर्मूला देखिए, टेन इनवर्स इंटू टेन एक्स बराबर एक्स, दिल से दिल मिला, आगे वाला आंसर, सेम ट्रिक का यूज करना है। अब देखिए इसको जो है रेंज देखना बहुत ही जरूरी है, रेंज सेम है जैसा कि पहला था। तो x का अभी अब -π/2 या π/2 होना चाहिए। देखिए x का मान -π/2 या π/2 होना चाहिए, ठीक ना। चलिए अब देख लेते हैं तीसरा नंबर फॉर्मूला, कोसेक इनवर्स इंटू कोसेक एक्स बराबर एक्स। क्या करना है? फॉर्मूला याद करने का ट्रिक,
दिल से दिल मिला, आगे वाला आंसर, दिल से दिल मिला, आगे वाला आंसर, सेम ट्रिक का यूज करना है। और आगे वाला आंसर तो दिखाई दे रहा है आपको। चलिए इसके रेंज देख लेते हैं, इसके मन देख लेते हैं, इसके रेंज देख लेते हैं, इसके दिल का मन भावना देख लीजिए। तो एक्स का रेंज हो गया आपको 0 या पाई, दोनों में से कोई रहेगा। 0 या 0 रहेगा तो भी और पाई रहेगा तो भी इस फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा आप, ठीक ना। एक्स का मान 0 रहेगा तो भी इस फॉर्मूला का यूज करिएगा, और पाई रहेगा तो भी एक्स का मान तो भी इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं आप, ठीक ना। चलिए अब देख लेते हैं आई वी आपका है फॉर्मूला कॉट इनवर्स इंटू कॉट एक्स बराबर एक्स, दिल से दिल मिला, आगे वाला आंसर, सेम ट्रिक का यूज करना है और याद कर लेना है। तो चलिए एक्स का रेंज मेरे भाई 0 या पाई दोनों में से कोई रहेगा, आपको इस फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा, ठीक ना। इस फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा जब एक्स का रेंज 0 या पाई रहेगा तो, ठीक ना। चलिए अब देख लेते हैं वी नंबर फॉर्मूला सेक इनवर्स इंटू सेक एक्स बराबर एक्स। इसको कैसे याद करना है, दिल से दिल मिला, आगे वाला आंसर, दिल से दिल मिला, आगे वाला आंसर। चलिए याद हो गया आपको, सेक इनवर्स इंटू सेक एक्स बराबर एक्स, याद हो गया। चलिए अब देख लेते हैं इसके रेंज के बारे में। तो इसके रेंज हो गया मेरे भाई एक्स का अवयव होगा मेरे भाई 0 या पाई माइनस पाई बाई 2 के बीच जो भी रहेगा ना, यानी कि 0 माइनस 0 या पाई माइनस पाई बाई 2 अगर रहेगा इस रूप में तो आपको हो जाएगा इस फॉर्मूला का यूज, ठीक ना। तो याद रखने के लिए सिंपल ट्रिक, दिल से दिल मिला, आगे वाला आंसर, सेक इनवर्स इंटू सेक एक्स मिला तो एक्स हो गया आपका आंसर। और इसको अवयव को याद करना है, एक्स के अवयव यानी कि एक्स का मान 0 या पाई माइनस पाई बाई 2 के बीच रहेगा तो आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं वी आई नंबर फॉर्मूला, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर दूसरा का वी आई फॉर्मूला लास्ट है ये फॉर्मूला, प्रॉपर्टी नंबर दूसरा का। कोसेक इनवर्स इंटू कोसेक एक्स बराबर एक्स, क्या करना है, कोसेक इनवर्स इंटू कोसेक एक्स बराबर एक्स, दिल से दिल मिला, आगे वाला आंसर, दिल से दिल मिला, आगे वाला आंसर, याद रखिएगा। देखिए दिल से दिल तो मिल गया, अब इसके मन मिलाना बहुत ही जरूरी है। तो एक्स के अभी माइनस पाई बाई 2 या पाई बाई 2 माइनस 0 के बीच जो भी रहेगा ना तो आपको ये यूज कर पाइएगा इस फार्मूला का, ठीक ना। तो चलिए एक्स के अब क्या क्या होना चाहिए, माइनस पाई बाई 2 या पाई बाई 2 माइनस 0, यानी कि इसके इस रूप में जो भी रहेगा एक्स का मान तो आप यूज कर पाइएगा सिंपली इस फार्मूला का। तो चलिए समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर तीसरा। चलिए आज पूरा आपको खत्म करके ही जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए पहले प्रूव कर लेते हैं कि पहला प्रॉपर्टी नंबर दूसरा का। तो चलिए पहला एक प्रूव करके मैं दिखा देता हूं कि कैसे होता है साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स का मान एक्स। इससे पहले मैंने प्रूव किया था साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, इसमें पहले साइन इनवर्स है और साइन एक्स है, तो एक ही नहीं है, अलग अलग है, आप याद रखिएगा, ठीक ना। इसको सिंपली 2 लाइन में आपको प्रूव कर देना है, वैसे पूछा कहीं नहीं जाता, आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, और नहीं देखना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1-2 सेकंड आगे कर लीजिए। चलिए माना कि साइन एक्स बराबर वाई, क्या मानना है, साइन एक्स बराबर वाई। तो चलिए मान लेते हैं, और x बराबर सिंपली होगा साइन इनवर्स y, और इसको मान रख देना है समीकरण 1 में, ठीक ना। समीकरण 1 में मान रखिएगा और आपको आंसर निकल जाएगा। चलिए सिंपली आपको प्रूव हो जाएगा, आप करके देख लीजिएगा, हम पे विश्वास नहीं है तो चलिए। वैसे ये सब पूछा कहीं नहीं जाता है प्रूव करने के लिए, आपके नॉलेज के लिए बस दिया गया है। तो आपके भाई हैं तो क्या करिए, इतना तो फर्ज बनता है ना। तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर तीसरा का देख लेते हैं फॉर्मूला। तो प्रॉपर्टी नंबर तीसरा का आपका है मेरे मित्र, साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स एक्स इंटू 1/x। क्या क्या है, साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स एक्स इंटू 1/x। अब मेरे भाई देखिए, मेरे भाई एक्स और एक्स को कैंसिल यानी कि काटने की कोशिश इतने मतलब थोड़ा सा भी नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों नहीं कट सकता है, ये दोनों आपसी दुश्मन है, ये दोनों भाई तो है लेकिन दुश्मन है। कैसे दुश्मन है, चलिए मैं एक छोटा सा आपको नन्हा मुन्हा सा एग्जांपल देता हूं। देखिए कोसेक इनवर्स यानी कि एक्स का कोई और वैल्यू होगा तो ये दोनों तो कुछ और आंसर निकलेगा, इसका निकलेगा कि नहीं, मान चलिए ये नहीं है अभी, ठीक ना, तो इसका मान तो अलग निकलेगा ना, और फिर 1/x से डिवाइड करना है उसको, तो ये दोनों तो हो गया दुश्मन। अब देखिए कोई चीज को आप ऊपर में है और उसको नीचे से डिवाइड कीजिएगा तो ये तो एक दूसरे का दुश्मन हो गया ना, तो उसी तरह ये दुश्मन है, इसको काटने की कोशिश इतना सा भी नहीं करना है, ठीक ना, इतना सा भी नहीं करना है, छोटा मतलब थोड़ा सा भी नहीं करना है।
चलिए अब देख लेते हैं एक बार फॉर्मूला फिर से सुन लीजिए। साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स एक्स इंटू 1/x। अब इसके रेंज के बारे में जान लीजिए। रेंज जानना बहुत ही जरूरी है, रेंज याद रहेगा तो ही आप फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा, ठीक ना। चलिए रेंज देख लेते हैं। -1 माइनस देखिए x का मान -1 के बराबर भी हो सकता है या -1 से बड़ा होगा, और साथ ही साथ x का मान 1 होगा और 1 से छोटा होगा, यानी कि -1 के बराबर और 1 के बराबर, लेकिन इन दोनों के बीच में रहेगा तो ही इस फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा, ठीक ना। और x डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात x बराबर 0 नहीं होना चाहिए, x का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप ये फॉर्मूला का यूज नहीं कर पाइएगा। चलिए आप बताइएगा जरा कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स एक्स इंटू 1/x। तो चलिए साइन इनवर्स एक्स का तो फॉर्मूला आप जान लिए। लेकिन आप ये बताइए कि आपको जब पूछा जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा तो क्या आप बताइएगा। देखिए तो चलिए इसका भी फार्मूला आप जान लीजिए। चलिए फार्मूला देखिए, कोसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x। अब वो बताइएगा आप कि बोलिएगा कि भैया कि कोसेक इनवर्स एक्स बराबर 1/x को इस वक्त ले जाएंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स का। इतना फार्मूला याद करने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन भाई मैं बता देता हूँ, देखिए फार्मूला सब अलग अलग तरह का होता है, तो आप इस साइड और नहीं ले जाने की प्रयास कीजिएगा। जैसा कि आपको ये दिया जा रहा है इसको ही याद कीजिए, इससे ही आपका प्रॉब्लम बनेगा, आपका प्रश्न बनेगा, ना कि आप एक्स्ट्रा वाला दिमाग लगाइए, ज़्यादा दिमाग हानिकारक कर जाएगा आपको, ठीक ना। चलिए देख लीजिए, कोसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x, याद रखिएगा कोसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब इसके रेंज के बारे में जान लीजिए, या तो x के बराबर 1s1 होना चाहिए या -1 से x का मान छोटा होना चाहिए, पहला कंडीशन, ठीक ना। पहला कंडीशन ये हो गया, पहला कंडीशन आपको ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन देखिए इसका, या नहीं तो एक और कंडीशन रहेगा तो भी, इसका मतलब 2 कंडीशन रहेगा ना तो भी आप यूज कर पाइएगा। 2 कंडीशन है तो और भी बेटर है, यानी तो ये मिल गया या तो ये मिल गया। चलिए दूसरा कंडीशन देख लीजिए, x के बराबर 1 होना चाहिए या 1 से बड़ा x होना चाहिए, ठीक ना। या तो x के बराबर 1 होना चाहिए या 1 से बड़ा x का मान होना चाहिए, ठीक ना, तो आप ये फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा। चलिए ये तो जान लीजिए आप ये दोनों के बारे में। चलिए ये जान लिए, अब देख लेते हैं दूसरा नंबर फॉर्मूला, कॉस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x। क्या हो गया आपको कोसेक इनवर्स x का फॉर्मूला, सेक इनवर्स 1/x। अब देखिए इसको यूज करना कैसे है, पहले इसके रेंज के बारे में जान लीजिए। रेंज जानना बहुत ही जरूरी है, रेंज आपको याद नहीं है मतलब आपको फार्मूला याद है तो भी आप नहीं यूज कर पाइएगा, क्योंकि रेंज आपको नहीं पता रहेगा ना तो कैसे पता चलेगा कि एक्स का मान कुछ और दिया रहेगा और रेंज नहीं मिलेगा ना तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा ही नहीं आंसर। तो रेंज याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए रेंज जान लीजिए, या तो x का मान -1 के बराबर होना चाहिए या -1 से बड़ा होना चाहिए, साथ ही साथ एक और कंडीशन का पालन करेगा, या तो x का मान 1 होना चाहिए या 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक ना। इन दोनों के बीच में यानी -1 और 1 के बराबर रहेगा तो भी ठीक, या इन दोनों के बीच में रहेगा तो भी ठीक, तो ही इस फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा, ठीक ना। चलिए अब तो बता दीजिए, मतलब आप जान गए कि कोसेक इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x होता है। अब सेक इनवर्स x बराबर क्या होगा ये कभी सोचे हैं? चलिए नहीं सोचे हैं, इस फॉर्मूला को देख लीजिए। सेक इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स 1/x, कोस इनवर्स 1/x, ये हो गया आपका। तो चलिए अब फॉर्मूला तो जान लीजिए, इसके रेंज जानना बहुत ही जरूरी है, सब में आपको रेंज जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए रेंज देख लीजिए, x के बराबर -1 होना चाहिए या -1 से छोटा x का मान होना चाहिए, ठीक ना। -1 से छोटा x का मान होना चाहिए या x बराबर -1 होना चाहिए, तो इस फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा, ठीक ना। या साथ ही साथ दोस्तों एक और कंडीशन है, यानी कि दूसरा मेथड है आपको कि x का मान या तो 1 से बड़ा होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए, दोनों में से कोई कंडीशन मिल रहा है फटाक से इस फॉर्मूला का यूज कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए ये तो जान लिए। चलिए अब आगे देख लीजिए, आगे आपके हैं तीसरा नंबर है दोस्तों tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x, tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x। चलिए इस फॉर्मूला का हम कैसे यूज करेंगे, चलिए तो इसका रेंज जान लीजिए उसके बाद यूज करिएगा आप, ठीक ना।
जैसा आप tan इनवर्स x के रूप में रहेगा तो ये फॉर्मूला फटाक से बैठाइएगा, आप फटाक से रेंज आपको दिमाग में आ जाएगा, रेंज आ जाएगा, रेंज देख लीजिएगा, अगर मैच कर रहा है फॉर्मूला फटाक से यूज कर लीजिएगा। चलिए रेंज देख लीजिए दोस्तों, जीरो मतलब जीरो से बड़ा होना चाहिए x का मान, और बराबर में -पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x होना चाहिए। मतलब x का मान 0 से बड़ा रहेगा तो ही आप इस फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा, ठीक ना। और साथ ही साथ दोस्तों -पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x होना चाहिए, मतलब इस रूप में होना चाहिए, -पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x के रूप में। और x का मान जब 0 रहेगा तो मतलब 0 से छोटा रहेगा तो यूज कर पाइएगा, लेकिन 0 के बराबर रहेगा तो नहीं यूज कर पाइएगा, ठीक ना। मतलब 0 से छोटा या 0 के बड़ा तो रहेगा तो ठीक तो ही यूज कर पाइएगा इस फार्मूला का, ठीक ना। लेकिन 0 रहेगा यानी कि x का मान 0 रहेगा तो यूज नहीं करिएगा इस फार्मूला का। चलिए ये तो जान गए। अब चलिए जान लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर तीसरा का चौथा नंबर फार्मूला। तो कॉट इनवर्स x बराबर हो गया आपका, कॉट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x। क्या होगा कॉट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x। चलिए ये तो जान गए। चलिए इसके रेंज के बारे में जान लीजिए। इसके रेंज हो गया मेरे दोस्त, x का मान या तो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए x का मान, या x का मान 0 से छोटा होना चाहिए, ना कि 0 के बराबर होना चाहिए। चलिए और दोस्तों साथ ही साथ पाई प्लस tan इनवर्स 1/x की x का अवयव होना चाहिए, ठीक ना। मतलब x का मान आपको पाई प्लस tan इनवर्स 1/x रहेगा तो ही इस फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा, ठीक ना। पाई प्लस tan इनवर्स 1/x रहेगा x का मान तो इस फॉर्मूला का यूज करिएगा, ठीक ना। चलिए ये सब तो जान गए। अब चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ लेकर चलते हैं आपको, प्रॉपर्टी नंबर 4 की दुनिया से मिलाते हैं आपको। तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गया आपको साइन इनवर्स -x बराबर -sin x। चलिए इसको मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा, पहले पूरा देख लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 4, उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 का मैं ट्रिक्स दूंगा। क्या दूंगा? ट्रिक्स के माध्यम से आप बहुत ही आसानी तरीका से पढ़ पाइएगा, ठीक ना। इसको माइनस हटाओ प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइनस हटाओ प्रॉपर्टी। क्या? माइनस हटाओ प्रॉपर्टी। अब कैसे हटाएंगे वो बात की बात है, ट्रिक बाद में दिया जाएगा, ताकि आप पहले देख लीजिए। तो चलिए साइन इनवर्स -x बराबर -sin इनवर्स x। क्या होगा? साइन इनवर्स -x के रूप में अगर क्वेश्चन रहेगा, मतलब इस रूप में आपको कहीं नजर आता है, तो ये फॉर्मूला -sin इनवर्स x बैठा दीजिएगा, आपको आंसर निकल जाएगा। लेकिन आंसर निकालने से पहले आप जरा ये देख लीजिएगा कि रेंज मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए मेरे भाई, x का जो अवयव होगा -1 या 1 रहेगा, यानी कि x के बराबर -1 या 1 रहेगा तो ही आप इस फार्मूला का यूज कर पाइएगा। यानी कि साइन इनवर्स -x बराबर -sin x कब यूज कर पाइएगा? जब x का मान -1 या 1 होना चाहिए। चलिए ये तो जान गए। अब चलिए कोस इनवर्स दूसरा देख लेते हैं। कोस इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स x। कोस इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स x। ये फॉर्मूला कब यूज करना है? अगर जब आपको ये यानी कि कंडीशन पालन करेगा। तो चलिए कंडीशन देख लीजिए, x के अवयव -1 या 1 रहेगा तो इस फॉर्मूला का यूज करिएगा, ठीक ना। चलिए तो ये तो जान गए। चलिए अब देख लेते हैं तीसरा नंबर, tan इनवर्स -x बराबर tan इनवर्स x। ये कब यूज करना है? तो x का जब रियल नंबर रहेगा, x जब अवयव रियल नंबर रहेगा तो इस फॉर्मूला का यूज करना है। tan इनवर्स -x बराबर tan इनवर्स x। कॉट इनवर्स -x बराबर पाई tan इनवर्स -x रहेगा। देख लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर चौथा का भी नंबर से सेक इनवर्स -x बराबर पाई सेक इनवर्स x। तो दोस्तों देखिए कंडीशन को पालन करना बहुत ही जरूरी है। देखिए कंडीशन क्या है? मोड x यानी कि x का मान अगर माइनस में रहेगा, देखिए दोस्तों मोड का अर्थ होता है, यहाँ मैं समझा देता हूँ आपको मोड का अर्थ, नहीं तो आप मिस्टेक कर जाइएगा कहीं पे भी। देखिए मोड का अर्थ होता है, आपको जैसे -6 है तो मोड लगा रहेगा तो आपको 6 हो जाएगा। मतलब जो भी कुछ रहेगा ना मोड के अंदर, प्लस रहेगा तो +6 निकल जाएगा, ठीक ना। माइनस रहेगा तो प्लस निकल जाएगा। मतलब समझ गए ना कि मतलब माइनस जब रहेगा ना मोड के अंदर तो प्लस निकल जाता है। सिंपल भाषा में आप समझ गए, ठीक ना। तो मोड x जो है ना मेरे दोस्त, तो मोड x का मान या तो 1 होना चाहिए या नहीं तो 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 के बराबर भी रहेगा x का मान, ठीक, नहीं तो 1
से बड़ा होना चाहिए एक्स का मान, ठीक ना। चलिए ये तो समझ गए। प्रॉपर्टी नंबर चौथा का वी आई नंबर देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर चौथा का लास्ट है कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो दोस्तों क्या हो गया, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स। चलिए ये तो हो गया। और मोड सिंपल इसी तरह इसका भी होगा, मोड एक्स के बराबर होना चाहिए एक्स का वन का मोड इनवर्स एक्स। तो मोड इनवर्स एक्स का मान 1 होना चाहिए, या मोड एक्स का मान मोड एक्स का मान या तो 1 होना चाहिए या मोड एक्स का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक ना। चलिए ये तो समझ गए। अब देखिए मैंने जैसा बोला था कि प्रॉपर्टी नंबर 4 में मैं एक ट्रिक दूंगा जिससे आपको याद करना बहुत ही सुलभ हो जाएगा। चलिए मैं ट्रिक दे देता हूँ, देखिएगा कैसे। देखिए यहाँ से आपको प्रॉपर्टी नंबर 4, देखिए पूरा तो नहीं फैला सकते, कॉपी है। देखिए आप एक बात पे गौर किए हैं कि साइन 10 और जो है मेरे दोस्त से कोसेक में, यानी कि यहाँ पे मैं कोसेक लिख देता हूँ। तो कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। तो दोस्तों ये देखिए, ये तो हो गया आपका फॉर्मूला लास्ट वाला, ठीक ना। चलिए देखिए ये तो देख लीजिए। अब देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स है ना। तो माइनस तो आ गया। अब देखिएगा इसमें पाई है और फिर इसमें माइनस 10 इनवर्स एक्स है, और कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स। अब देखिए इस 3 को जो है ना याद करने का सिंपल ट्रिक, और जो है और जो बचता है उसको याद करने का मैं सिंपल ट्रिक दे देता हूँ। देखिए पहले 3 को कैसे याद करना है, याद कीजिएगा। साइन 10 कोसेक, साइन 10 कोसेक, इस तीनों में आपको माइनस बाहर निकाल देना है और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, माइनस बाहर निकाल देना है, माइनस एक्स जो लगा है ना इसको बाहर निकाल देना है, जैसे का तैसे उतार देना है सिंपल भाषा में। तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए साइन में माइनस बाहर निकाल देना है एक्स की जगह पे से, और कॉस 10 में निकाल देना है और कोसेक में निकाल देना है, याद हो जाएगा आपको तुरंत, समझ गए ना। साइन 10 कोसेक में आपको माइनस बाहर निकाल देना है, मतलब माइनस हटाओ प्रॉपर्टी लगा देना है, माइनस बाहर कर देना है। चलिए माइनस बाहर कर दीजिएगा और याद हो गया, ठीक ना। चलिए याद तो हो गया आपको। साइन 10 कोसेक में आपको माइनस बाहर निकाल देना है, आपको निकल जाएगा फॉर्मूला, ठीक ना। अब देखिए अब जो बचता है उसको कैसे याद करेंगे, तो इसको जो है सिंपल भाषा में देखिए, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोसेक इनवर्स है। क्या है, पाई माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। अब देखिए पहले पाई को हटा दीजिए, और सेम इसी तरह आप जो है ना इसको भी बाहर कर लीजिएगा सिंपल में। कॉस कॉट और सेक में, कॉस कॉट और सेक में आपको पाई लगा देना है माइनस में। आपको सिंपल इसी तरह सबको उतार देना है, और कॉस कॉट और सेक में पाई घटा देना है, कॉस कॉट और सेक में पाई घटा देना है, आपको फार्मूला निकल जाएगा। अब देखिए कैसे बनाना है फार्मूला को, कॉस यानी कि पाई वाला को। तो देखिए कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स है। मान चलिए पाई को ढक देते हैं, तो क्या हो गया, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब माइनस को इधर लाइएगा, यानी कि माइनस को अगर इस साइड कर लीजिएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस इधर हो जाएगा, तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा ना। तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख दिए सिंपल भाषा में, मतलब माइनस यहाँ से यहाँ लिख दिए, माइनस यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिए सिंपल में, और कोसेक इनवर्स एक्स हो गया माइनस में। अब पाई घटा देना है कॉस कॉट और सेक में, आपको हो गया फॉर्मूला तैयार। तो चलिए ट्रिक था, आपको ट्रिक नहीं समझ में आया तो याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब प्रॉपर्टी नंबर भी की ओर चलते हैं, तो चलिए लेकर चलते हैं आपको, ठीक ना। प्रॉपर्टी नंबर भी यानी कि 5वां, चलिए प्रॉपर्टी नंबर भी देख लीजिएगा। चलिए इसमें 3 फार्मूला है, तीनों फार्मूला देख लीजिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2, ठीक ना। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। तो देखिए ये तो हो गया, आपको समझ जाइएगा कि इस रूप में है तो ये फार्मूला लगाना है, पाई बाय 2 कर देना है सिंपल। लेकिन कब करना है, जब x का रेंज या तो x के बराबर -1 या 1 होना चाहिए, मतलब x के अब -1 या 1 दोनों में से कोई रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज कर लेना है, ठीक ना। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा नंबर फॉर्मूला प्रॉपर्टी नंबर भी का। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई बाय 2।
टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। अब देखिए मैं एक और यहाँ पे थोड़ा आपको सचेत कर देता हूँ, संकेत दे देता हूँ ताकि आप लोग मिस्टेक नहीं कीजिएगा। देखिए कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, प्लस में है तो किसी को पहले लिख सकते हैं, किसी को बाद में लिख सकते हैं। तो पहले ये भी रह सकता है आपको कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, तो दोनों में से कोई रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है पाई बाई टू। ठीक ना, याद रखने का सिंपल ट्रिक, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, याद रखिएगा। चलिए याद रखिए। अब इसके रेंज देख लीजिए एक्स के, अब एक्स के अभी रियल नंबर होना चाहिए, अर्थात रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या बोले तो, ठीक ना। चलिए प्रॉपर्टी नंबर भी का तीसरा नंबर देख लीजिए, तीसरा नंबर जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो यूजफुल तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू बराबर होता है, ठीक ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, और ये और ये तीनों ही यूज होता है काफ़ी सारा। तो याद रखने का प्रयास कीजिएगा, आपको एग्जाम में भी पूछ सकता है, पूछा नहीं पूछा गया भी है, तो याद रखने का ये तीनों फार्मूला कोशिश करिएगा, ठीक ना। चलिए अब देख लीजिए इसकी सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, और इसका ये हो गया आपको रेंज याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो एक्स के अभी अब इन्फिनिटिव या -1 या एक्स 1 या इन्फिनिटिव या यूनियन हो गया, ठीक ना, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए ये याद रखिएगा ये सब, ठीक ना। ये रेंज याद रख लीजिएगा, आपको दिमाग में रह जाएगा, ठीक ना। रेंज तो नहीं भी पूछता, मतलब रेंज याद है तो भी ठीक, नहीं याद है तो तब तो आपको क्वेश्चन बनाने में थोड़ा बहुत हो जाता है कि आंसर कभी कभी नहीं मिलता है, क्योंकि आप रेंज के बारे में नहीं जानते। तो रेंज याद रखिएगा तो भी ठीक, नहीं याद रखिएगा तो भी ठीक, आपके अनुसार अपने दिमाग को सेट कीजिएगा, क्योंकि आप ही फार्मूला को यूज कीजिएगा, हम तो नहीं करेंगे, क्योंकि जानती ही हैं हम तो आपके दोस्त हैं। तो दोस्त तो आपको ख़त्म कर दिया, ये सब तो ख़त्म कर दिया। देखिए मैं वैसे आपको क्वेश्चन भी बना के दूंगा बहुत ढेर सारे, तो चलिए दिक्कत की बात नहीं, पहले प्रॉपर्टी देख लीजिए। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स वाई, ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, याद रखिएगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स, याद रखिएगा टेन इनवर्स, इस दोनों को जोड़ देना है, एक्स और वाई को जोड़ देना है, एक्स प्लस वाई बट -1 माइनस एक्स वाई, क्या होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट 1 माइनस एक्स वाई, क्या होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट 1 माइनस एक्स वाई, सॉरी। चलिए तो कैसे याद रखेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, अब सिंपली लिख देना है, एक टेन इनवर्स कॉमन ले लेना है, टेन इनवर्स हो गया। अब एक्स प्लस वाई को जोड़ देना है, बट्टा 1 माइनस एक्स वाई कर देना। चलिए याद हो गया आपको, चलिए याद हो गया होगा, हम उम्मीद है आपको, मतलब हमसे उम्मीद मत लगाइए, खुद से उम्मीद कीजिए, खुद का दिमाग लगाइए, क्योंकि मैं आपको फार्मूला देता हूँ, दिमाग थोड़े नहीं दे दूंगा आपका, मतलब अपना दिमाग आपको थोड़े नहीं दे सकता हूँ। और बोलिएगा तो कमेंट में मैं दिमाग लिख के भेज दूंगा, ताकि आपको दिमाग सेट हो जाए। तो थूकना नहीं है कमेंट में, पहले देख लीजिए, आप अपना याद कीजिए, ठीक ना। चलिए एक्स वाई यानी कि एक्स वाई का मान जो है 1, देखिए एक्स वाई का मान 1 से छोटा होना चाहिए, एक्स वाई का मान 1 से छोटा होना चाहिए। फिर से देखिए एक्स वाई का मान यानी कि एक्स इंटू वाई का, इसको और इसको जब गुना कीजिएगा ना तो 1 से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्स और वाई का फॉर्मूला जो दिया होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, एक्स और वाई की जगह पे कोई संख्या या कोई चीज दिया होगा आपको, तो उसको दोनों को गुना कीजिएगा, ठीक ना। इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके यानी कि गुना करके जो होगा उसको देखना है कि 1 से छोटा है। अगर 1 से छोटा नहीं है तो इस फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, और 1 से छोटा है तो इस फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक ना। चलिए सिंपल सी भाषा में आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। चलिए अब प्रॉपर्टी नंबर 7वां की ओर ले चलते हैं आपको। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई जब रहेगा तो क्या करना है, टेन इनवर्स, चलिए जब इसको माइनस में, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, याद रखिएगा, इसमें तो हम भी अभी कंफ्यूज हो गए थे, तो आप कहाँ के भाई हैं, और चलिए कहीं के भी भाई हो लेकिन मेरे भाई हो। तो चलिए टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बट्टा 1 प्लस एक्स। देखिए इसको कैसे याद करना है, देखिए प्लस एक याद कीजिए, एक आपको फ्री में याद हो जाएगा, ये वाला याद कीजिए, ये आपको फ्री में याद हो जाएगा, ठीक ना। ये अगर आपको याद हो गया तो ये आपको फ्री में याद हो जाएगा। देखिए कैसे याद होगा, या इसी को याद कीजिए, इसी में ये फ्री में हो जाएगा आपको याद। देखिए यहाँ पे माइनस लगा देना है, यहाँ पे माइनस लगा देना है, यहाँ पे प्लस लगा देना, हो जाएगा आपका ये फॉर्मूला तैयार, ठीक ना। क्या करना है, यहाँ पे माइनस रहेगा आपको फॉर्मूला में ही, जब टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई रहेगा। अब क्या करना है, एक्स प्लस
यहाँ जो है एक्स माइनस वाई कर देना है, यहाँ 1 प्लस एक्स वाई कर देना है, तो ये फार्मूला आपको निकल जाएगा, ठीक ना। अब देखिए जब ये फार्मूला निकालना, इससे ये फार्मूला ये याद है आपको, ये याद नहीं है तो क्या करना है, देखिए इसको ट्रिक में बता देता हूँ। यहाँ प्लस कर देना है, यहाँ भी प्लस कर देना, यहाँ माइनस कर देना, ठीक है ना। तो प्लस वाला ये फार्मूला आपको निकल जाएगा, ठीक ना। चलिए आपको याद हो गया, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बट 1 प्लस एक्स वाई। चलिए फॉर्मूला याद हो गया। अब इसके रेंज याद कीजिए। देखिए रेंज कैसे याद करना है, देखिए x और y को जब गुना कीजिएगा इसको और इसको माइनस वाला प्रॉपर्टी में, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 7 में, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y दिया रहेगा आपको प्रॉब्लम में। तो x यानी कि ये जो tan इनवर्स x की जगह पे, x की जगह पे कुछ दिया होगा और y की जगह पे भी कुछ दिया होगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, और सिंपल सी मल्टीप्लाई करके चेक करना है आपको कि मल्टीप्लाई करके जो भी निकलेगा आपको कि -1 से बड़ा है ना, मतलब -1 से बड़ा हो गया, आपको जो भी हो गया आप देख लीजिएगा। तो चलिए जब एक्स वाई को मल्टीप्लाई करिएगा ना, तो एक्स वाई को देखिएगा कि -1 से बड़ा है तो इस फार्मूला का यूज कीजिएगा, अन्यथा नहीं यूज करना है, ठीक ना। चलिए आपको ले चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 की ओर। प्रॉपर्टी नंबर 8 है आपको मेरे दोस्त, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए देख लीजिए एक बार फिर से, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल से क्या करना है, देखिए y है, पहले आपको x बाहर कर लेना है और 1 माइनस वाई स्क्वायर को रूट अंडर कर देना है, फिर क्या करना है, y बाहर कर लेना है, x 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मतलब लगा देना है रूट अंडर में, गुना कर देना है y से, ठीक ना। तो ये हो गया आपको, और साइन इनवर्स लगा देना, आपको फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक ना। चलिए ये तो हो गया। अब इसके रेंज के बारे में जान लीजिए क्या क्या रहेगा, तो आपको यूज ये फार्मूला का कर पाइएगा। चलिए यदि जब रहेगा -1, यानी कि माइनस एक्स का मान -1 होना चाहिए या -1 से बड़ा होना चाहिए एक्स का मान, ठीक ना। -1 से बड़ा रहेगा एक्स का मान तो ही यूज कर पाइएगा, या -1 रहेगा तो ही इस फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा। साथ ही साथ 1 y का जो मान है 1 होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए या 1 से छोटा होना चाहिए। याद करिएगा उस जमाने को जिस जमाने में इस सिंबल सबको आप रटा मारते थे, ठीक ना। तो चलिए देख लीजिए, y का मान या तो 1 होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, जिधर मुंह एक मतलब कि इधर मुंह है, ये वाला मुंह इधर है तो इधर छोटा हो गया, और दो मुंह जिधर है उधर आपको क्या हो गया, बड़ा हो गया, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए ये बराबर का सिंबल नीचे में था, ये बराबर होता है, ठीक ना। तो चलिए y का मान 1 होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, और साथ ही साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो मान होगा, यानी कि इसको और इसको जब गुना कीजिएगा ना, तो इसको और इसका x का मान -1 के बराबर होना चाहिए, या x का मान -1 से बड़ा होना चाहिए, और y का मान 1 होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए ये चेक करते रहिएगा आप, तभी इस फार्मूला का यूज कर पाएगा। वैसे इस फार्मूला का उतना ज़्यादा यूज नहीं है, फिर भी देख लीजिए, आपको एग्जाम में जानते हैं बिहार बोर्ड कैसा दोस्त है आपका। तो चलिए, तो बिहार बोर्ड जब है ऐसा तो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जब कीजिएगा ना, तो जो भी निकलेगा आपको इसको और इसको जब वर्ग करके निकालिएगा, अलग अलग करके वर्ग करके और ऐड कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा ना इस दोनों को, मतलब स्क्वायर करके वर्ग करके इसको भी वर्ग करके जो निकलेगा उसको ऐड करिएगा। ऐड करने के बाद देखिएगा कि 1 के बराबर आता है या 1 से छोटा आता है तो ही इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। साथ ही साथ x और y को मल्टीप्लाई कीजिएगा, मतलब गुना कीजिएगा, इसको और इसको जब गुना कीजिएगा तो जो निकलेगा वो 0, यानी कि 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक ना। साथ ही साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 का मान, मतलब एक्स स्क्वायर जो और प्लस वाई स्क्वायर जब कीजिएगा ना, तो 1 यानी कि 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक ना, तो भी इस फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा। तो ये सब था आपका, ये सब उतना नहीं पूछा जाता, इतना डिफिकल्ट नहीं पूछा जाएगा आपको, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए जब रहेगा नॉलेज तो आप यूज कर सकते हैं कहीं पे भी, ठीक ना। चलिए इतना घस घुस के आपको बता रहे हैं तो आपको समझ में आना ही चाहिए। चलिए देख लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर नम्मा, यानी कि IX, ठीक ना। चलिए प्रॉपर्टी नंबर IX की ओर चलते हैं आपको लेकर। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर क्या होगा,
चलिए, कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा है तो हम किस लिए हैं? साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स इंटू एक्स के एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर के होगा। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर के रूट अंडर एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर के रूट अंडर, चलिए माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इसको एक बार फुल पढ़ के सुना देता हूँ। चलिए देखिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर के रूट अंडर माइनस वाई इंटू 1 माइनस एक्स के रूट अंडर। चलिए याद हो गया। चलिए इसके कंडीशन देख लेते हैं क्या क्या है। चलिए, जब आपको -1 एक्स के बराबर रहेगा या एक्स का मान -1 से बड़ा रहेगा और साथ ही साथ y का जो मान है 1 होगा, यानी कि 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा रहेगा, तो इस फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा। देखिए ये और ये x हो गया, यहाँ पे x रहेगा, आपको यहाँ पे y रहेगा, चेक करना आपकी फर्ज है। चलिए, और इस दोनों को जब वर्ग कीजिएगा, अलग अलग वर्ग कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों को ऐड करके जो निकलेगा उसको एक बार चेक कीजिएगा कि 1 के बराबर आता है या 1 से छोटा आता है, तो ही इस फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा, ठीक ना। और साथ ही साथ इस दोनों को मल्टीप्लाई अर्थात गुना कीजिएगा और जो निकलेगा वो चेक कीजिएगा कि 0 से छोटा आता है ना, तो ही इस फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा। साथ ही साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो मान होगा 1 से बड़ा होना चाहिए, तो ही इस फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा, ठीक ना। चलिए ये वाला कंडीशन याद कीजिएगा, आपको ये कंडीशन फ्री में याद हो जाएगा। चलिए फ्री में याद हो जाएगा, पहले याद कर लीजिएगा एक कंडीशन, तभी कंडीशन आपको याद हो पाएगा, ठीक ना। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 10वां की ओर। अर्थात देखिए, जो भी प्रॉपर्टी है सबको आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 10 की ओर लेकर चले, आपको 10वां की ओर लेकर चले आए। चलिए देख लीजिए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या होगा? कभी आपने सोचा है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या होगा? चलिए नहीं सोचा है, आपका भाई है ना। देखिए इसके दो फार्मूला है, आपको दो फार्मूला को कब कब यूज करना है वो मैं बता देता हूँ। एक फार्मूला आपको ये हो गया, पहला फार्मूला ये हो गया, दूसरा फार्मूला ये हो गया। अब इसको कहाँ कहाँ यूज करना है चलिए दिखा देते हैं आपको। देखिए पहले जब आपको ये वाला कंडीशन रहेगा तो ही इस फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा, ठीक ना। तो चलिए जैसा आपको कंडीशन हो और जिस रूप में लेकर जाना है, जैसा कि देखिए कोसेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई है, आपको कोसेक के रूप में कॉस इनवर्स एक्स के रूप कॉस इनवर्स के रूप में लाना है, तो ही इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा, पहला वाला का। चलिए दिखा देते हैं आपको, पहला वाला पढ़ के सुना देते हैं। कॉस इनवर्स इंटू एक्स माइनस वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए इसको कैसे पढ़ना है, कोसेक इनवर्स एक्स वाई कोसेक इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो चलिए ये तो हो गया, आपको पढ़ के सुना दिए इतना से इतना तक। अब इसके कंडीशन मैं सुना देता हूँ पढ़ के। देखिए कंडीशन भी बहुत ही जरूरी है याद करना। देखिए कंडीशन क्या क्या है, एक्स का मान या तो x का मान -1 के बराबर होगा या -1 से बड़ा होगा। फिर से देखिए, x का मान या तो -1 के बराबर होगा या नहीं तो x का मान 1 से बड़ा होगा। चलिए याद हो गया। अब देखिए दूसरा दिखाते हैं आपको, y का मान या तो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। ये हो गया आपको x, ये हो गया आपको y, ठीक ना। चलिए इसको आप मिलाते रहिएगा और x y को जोड़ने पर अर्थात ऐड करने पर जो भी रिजल्ट मिलेगा, इस दोनों को ऐड कीजिएगा ना, प्लस करिएगा ना, जोड़िएगा ना, जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो चेक कीजिएगा कि 0 के बराबर आता है या 0 से बड़ा आता है, तो ही इस फार्मूला का यूज कीजिएगा, ठीक ना, ये वाला का, ठीक ना। चलिए आपको लेकर चलते हैं इसके दूसरा फार्मूला की ओर। चलिए इसका दूसरा फार्मूला मतलब जब आपको 2 माइनस कोस इनवर्स के रूप में लेकर जाना हो तो इस फार्मूला का यूज कीजिएगा, ठीक ना। चलिए आपको दिखा देते हैं ये फार्मूला। चलिए देख लीजिएगा एक बार, 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। कब यूज करना है ये, जब 2 माइनस कॉस इनवर्स के रूप में लेकर जाना हो। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का दूसरा फार्मूला अर्थात हो गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए अब इसको इसका जो है रीजन देख लीजिए कब यूज करना है, ठीक ना। तो जब कब यूज करना है,
जब आपको इस रूप में लेकर आना है 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब इसका कंडीशन देख लीजिए, कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि एक्स का मान -1 से, मतलब एक्स का मान जो है -1 से छोटा होना चाहिए, ठीक ना, -1 से छोटा होना चाहिए, -1 के बराबर होना चाहिए, ना कि मतलब इससे बड़ा होना चाहिए, -1 से छोटा, -1 से, सॉरी एक बार फिर से सुन लीजिए, -1 से बड़ा होना चाहिए एक्स का मान। देखिए गलती हो गया था, मिस्टेक हो गया था, माफ कीजिएगा। चलिए देख लीजिए एक बार, एक्स का मान -1 के बराबर होना चाहिए या -1 से बड़ा होना चाहिए एक्स का मान, ठीक ना। चलिए अब दिखाते हैं वाई का मान। वाई का मान या तो 1 के बराबर होना चाहिए या 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक ना। चलिए, और एक्स और वाई को जब ऐड कीजिएगा तो 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या मतलब 0x प्लस वाई को जब ऐड कीजिएगा जो भी रिजल्ट आएगा वो 0 के बराबर होना चाहिए, या जो भी रिजल्ट आएगा 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक ना। चलिए ये तो हो गया, आप प्रॉपर्टी नंबर x खत्म। चलिए यानी कि 10वां खत्म। अब प्रॉपर्टी नंबर 11 की ओर लेकर चलते हैं आपको। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 11 की ओर आगे, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y जब रहेगा तो हम क्या यूज करेंगे, किस फार्मूला का यूज करेंगे भैया। तो चलिए भैया देख लीजिए, आपका फार्मूला आपके स्क्रीन पे है, देखिए किस फार्मूला का यूज कीजिएगा। देखिए इसमें भी 2 फार्मूला है, आप जिसका भी यूज करना चाहते हैं वो यूज कीजिएगा कंडीशन के अनुसार। तो देखिए कंडीशन, आपको पहला कंडीशन है तो पहला फॉर्मूला जान लीजिए, उसके बाद कंडीशन आपको जानने को मिलेगा। कॉस इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए एक बार फिर से फॉर्मूला सुना देता हूँ, कॉस इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए अब यूज कैसे करना है इसको, तो देखिए जब आपको कॉस इनवर्स ये जो है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई को जब कॉस इनवर्स के रूप में लाना हो तो ही इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। अब देखिए इसका मतलब कंडीशन क्या क्या है, तो कंडीशन देख लीजिएगा आपके स्क्रीन पे है। कंडीशन है कि -1 या तो एक्स का मान -1 होना चाहिए, मतलब x का मान -1 के बराबर होना चाहिए या -1 से बड़ा होना चाहिए x का मान, ठीक ना। अब देखिए दूसरा कंडीशन देखिए, y का मान 1 होना चाहिए, मतलब y का मान 1 के बराबर होना चाहिए या 1 से छोटा y का मान होना चाहिए, तो ही इस फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा। साथ ही साथ x बराबर y होगा या x y से छोटा x होगा तो ही इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा, ठीक ना। तो x कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y बराबर पहला फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। चलिए याद हो गया। चलिए अब दूसरा फॉर्मूला आपको कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का बताते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला जब कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स के रूप में लाना हो, माइनस कॉस इनवर्स एक्स के रूप में लाना हो तो ही इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा, ठीक ना। चलिए देख लीजिए फॉर्मूला, माइनस कॉस इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्या कैसे पढ़ेंगे, माइनस कॉस इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट अंडर। चलिए ऐसे ही पढ़ेंगे इसको, ठीक ना। चलिए आगे देख लीजिए इसका कंडीशन क्या क्या है। कंडीशन देख लीजिए, कंडीशन आपके स्क्रीन पे है, -1 यानी कि y का मान -1 होना चाहिए या -1 से बड़ा होना चाहिए y का मान। देखिए कहाँ पे है y यहाँ पे है, ठीक ना, y यहाँ पे है, ठीक ना। तो देखिए y का मान क्या क्या होना चाहिए, देखिए -1 होना चाहिए या मतलब y का मान -1 के बराबर रहेगा तो भी ठीक है, या -1 से बड़ा होना चाहिए। साथ ही साथ y का मान 0 के बराबर भी रहेगा तो ठीक, या 0 से छोटा रहना चाहिए, मतलब -1 और 0 के बीच में रहेगा तो ठीक, या नहीं तो -1 के बराबर और 0 के बराबर रहेगा तो भी ठीक, ठीक ना। तो ये फॉर्मूला का तभी यूज करिएगा। चलिए अगला कंडीशन देख लीजिए। अगला कंडीशन है कि 0 के बराबर x का मान रहना चाहिए या x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। x के बराबर 0 रहेगा तो भी ठीक, या x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। साथ ही साथ x का मान 1 के बराबर होना चाहिए या 1 से छोटा होना चाहिए। कहने का मतलब देखिए, अब यहाँ तक है, कहने का मतलब देखिए, x का मान 0 रहेगा तो भी ठीक, या तो x का मान 1 रहेगा तो भी ठीक, और
1 0 और 1 के बीच ही रहेगा x का मान, ठीक ना। ये जो x दिया होगा रहेगा वो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, या 0 या 1 दोनों में से कोई एक चीज रहना चाहिए, तो ही इस फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा। चलिए अगला कंडीशन देखिए, या तो x के बराबर y होना चाहिए, या x से छोटा y होना चाहिए, और y से बड़ा x होना चाहिए। देखिए x का मान जब y से बड़ा रहेगा, मतलब x का मान y से जब बड़ा रहेगा तो ऑटोमेटिकली y छोटा रहेगा आपका, ठीक ना। चलिए ये तो फॉर्मूला हो गया आपका प्रॉपर्टी नंबर 11 यानी कि 11। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 12 की ओर लेकर चलते हैं आपको। तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर 12 देख लेते हैं, 12 देख लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 12 को कैसे पढ़ना, इसमें 3 फार्मूला आपको मिलेगा। कितना मिलेगा? 3। तो 3 फार्मूला मिलेगा। तो देखिए फार्मूला पहला, फार्मूला नंबर देखिए, तो जब रहेगा आपका प्रॉब्लम 2 tan इनवर्स x, क्या रहेगा प्रॉब्लम 2 tan इनवर्स x, जब इस रूप में रहेगा ना प्रॉब्लम 2 tan इनवर्स x के रूप में, तो पहला फॉर्मूला आपको ले जाना है। जब आपको ले जाना हो टेन इनवर्स के रूप में, तो ये फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। जब आपको ले जाना होगा पाई प्लस टेन इनवर्स के रूप में, तो इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। जब आपको ले जाना होगा माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स के रूप में, तो इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब पहला फॉर्मूला का देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद करेंगे। तो टेन इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कैसे याद करेंगे। 2 tan इनवर्स 2x बाय 1 बाय एक्स स्क्वायर, कैसे याद करेंगे। टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे ही याद करेंगे, ठीक ना। अब देखिए इसका कंडीशन, जब आपको -1 से बड़ा होना चाहिए x का मान, और 1 से छोटा होना चाहिए। देखिए -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, ना कि -1 और 1 होना चाहिए। -1 और 1 के बीच में होना चाहिए x का मान, अर्थात इसका मान, ठीक ना। तो ही इस फार्मूला का यूज कर पाइएगा, ठीक ना। चलिए अब लेकर चलते हैं इसका दूसरा फार्मूला कैसे यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे। तो कहाँ यूज नहीं करेंगे, जब आपको पाई प्लस टेन इनवर्स के रूप में ले जाना हो तभी इसका यूज करेंगे। और कैसे यूज करेंगे, चलिए पहले फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, उसके बाद आपको फॉर्मूला लगा देना है, सिंपली यूज हो जाएगा। चलिए देख लीजिए फॉर्मूला, पाई प्लस टेन इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको कैसे यूज करेंगे, तो देखिए पहले कंडीशन आपको x का जो कंडीशन है इस फॉर्मूला के लिए, आपको x का मान जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक ना। 1 से बड़ा होना चाहिए x का मान, तो ही आप पाई प्लस टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में ले जा सकते हैं, ठीक ना। चलिए इसका तीसरा फॉर्मूला देख लेते हैं। माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कैसे याद करेंगे। माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए कैसे याद करेंगे। माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए मेरे दोस्त, x जो है -1 से छोटा होना चाहिए, x का मान -1 से छोटा होना चाहिए, ठीक ना। x का मान -1 से छोटा होना चाहिए, तो ही इस फॉर्मूला का यूज कर पाएगा। तो चलिए 2 tan इनवर्स के कितने फॉर्मूला हो गया आपको, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। चलिए आपको याद हो गया, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे देख लीजिए, चलिए आगे लेकर चलते हैं फिर से आपको। तो आगे मैंने उल्टा लिया है। तो अब 13वां नंबर यानी कि 13 नंबर आपको फॉर्मूला जानने को मिलेगा। तो चलिए 13 नंबर आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो इसमें भी आपको 2 फार्मूला मिलेगा, एक ये वाला और ये वाला। तो पहला में 3 फार्मूला, दूसरा में 2 फार्मूला। चलिए पहला फार्मूला से देख लीजिए। जब आपको 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स और माइनस साइन इनवर्स या माइनस साइन इनवर्स के रूप में ले जाना हो, तो आप क्या कीजिएगा, तो इस फॉर्मूला का यूज करना है। चलिए देख लीजिए, आप फिर से एक बार। तो पाई माइनस साइन इनवर्स, ये पाई नहीं है, ये ऐसे कर दीजिए इसको, ठीक ना। ये माइनस नहीं था, आपको फिर से कंफ्यूज हो जाइएगा, और यहाँ पे माइनस है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, पहला आप जब साइन इनवर्स के रूप में ले जाना हो तो क्या करना है। तो साइन इनवर्स की जब भी रूप में ले जाना हो 2 tan इनवर्स x को, तो देख लीजिए 3 कंडीशन है, आपको पालन करना पड़ेगा। पहला आपको सूत्र याद रहना चाहिए, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या सूत्र याद रहना पड़ेगा, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साथ ही साथ इस कंडीशन का आपको ख्याल रखना है कि x का जो मान है -1 के बराबर होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए x का मान, ठीक ना। -1 से बड़ा होना चाहिए, साथ ही साथ -1 के बराबर रहेगा तो भी ठीक, यानी तो x के बराबर रहेगा तो भी ठीक, लेकिन x से 1 से छोटा रहेगा, यानी कि x बराबर 1 रहेगा तो भी ठीक, x बराबर -1 रहेगा तो भी ठीक, लेकिन ना कि इससे छोटा, ना कि 1 से बड़ा,
यानी कि 1 और -1 के बीच में रहेगा तो भी ठीक है, -1 और 1 के बराबर रहेगा तो भी ठीक है एक्स का मान, तो ये फॉर्मूला का यूज कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब देख लेते हैं इसी के दूसरा फॉर्मूला 2 tan इनवर्स के, जब पाई माइनस साइन इनवर्स के रूप में ले जाना हो तो किस फॉर्मूला का यूज करेंगे। चलिए देख लीजिए, पाई माइनस साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसी फॉर्मूला का यूज करना है आपको, ठीक ना। चलिए देख लीजिए, पाई माइनस साइन इनवर्स साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको कंडीशन देख लीजिए, तब जब x का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ जो x है 2 tan इनवर्स x, तो प्रॉब्लम में x का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक ना। चलिए इसको देखते हैं आगे। तो आगे है दोस्तों, जब माइनस साइन इनवर्स के रूप में ले जाना हो तो इस फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक ना। चलिए इस फॉर्मूला का यूज पहले देख लीजिए, इसको पढ़ते कैसे हैं। तो याद करना है माइनस साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका कंडीशन जो होता है यानी 2 tan इनवर्स x को जब इस फॉर्म में लाना हो तो आपको ये ख्याल रखना है कि x का मान -1 से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? -1 से -1 से छोटा होना चाहिए एक्स का मान, तो ही इस फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा, तीसरा नंबर वाला ये जो है। तो चलिए ये तीनों आपको याद हो गया है। तो चलिए आप लेकर चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 13वां का दूसरा, यानी कि ये वाला फॉर्मूला की ओर। आपको देखिए इस फॉर्मूला का यूज कहाँ कहाँ कीजिएगा आप, ठीक ना। चलिए देख लीजिए, 2 tan इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स, देखिए कॉस इनवर्स और माइनस कॉस इनवर्स के रूप में ले जाना हो तो आपको ये दोनों फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। चलिए देख लीजिए, 2 tan इनवर्स x, अब x का जो है तो ये वाला जो कंडीशन है ये दोनों तो पालन करना ही पड़ेगा। चलिए पहले आपको कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला देखिए, कॉस इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे शायद हाँ यहाँ पे माइनस होगा, ठीक ना, याद रखिएगा। 2 tan इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ठीक ना। तो ही 2 tan इनवर्स x बराबर पहला फॉर्मूला हो गया आपको कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद करना है इसको। चलिए अब कैसे इसका यूज करेंगे, और देखिए जब आपको कंडीशन ये पालन करता रहेगा। चलिए या तो x का मान 0 रहेगा तो ठीक, और साथ ही साथ 0 से बड़ा x का मान होना चाहिए, लेकिन इन्फिनिटिव से छोटा x का मान होना चाहिए, ठीक ना। इन्फिनिटिव मतलब होता है अनंत, जैसे 1 2 3 4 आप लिखते जाइए, ये अनंत तक जाएगा, तो इसी को इन्फिनिटिव कहते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। देखिए अब कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कब यूज करना है? जब 2 tan इनवर्स x को इस फॉर्म में लाना है तो ही इस फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक ना। चलिए अब इसका दूसरा देख लीजिए, जब आपको 2 tan इनवर्स x का फॉर्म ये रूप में लाना हो, यानी कि माइनस कॉस इनवर्स के रूप में लाना हो तो इस फॉर्म का यूज कीजिएगा, ठीक ना। चलिए इस फॉर्मूला को देख लीजिए, माइनस कॉस इनवर्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे याद करना है? माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए याद हो गया। चलिए इसके कंडीशन देख लेते हैं। देखिए कंडीशन में माइनस इन्फिनिटिव से बड़ा होना चाहिए एक्स का मान, यानी कि माइनस जैसे हो गया -1 -2, ये अनंत तक जाएगा, -4 -5, इसी तरह अनंत तक जाएगा, तो ये हो गया आपको इन्फिनिटिव। और माइनस इन्फिनिटिव मतलब माइनस लगा दीजिए, -1 -2 -3 -4 -5, इसी तरह तो जाते रहेगा, तो उसी को कहते हैं माइनस इन्फिनिटिव। और माइनस इन्फिनिटिव से कहता है कि बड़ा होना चाहिए एक्स का मान, लेकिन 0 के बराबर और साथ ही साथ 0 से छोटा भी होना चाहिए, या 0 के बराबर रहेगा तो भी ठीक, या नहीं तो 0 से छोटा रहेगा तो भी ठीक, इस फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा। चलिए अब लेकर चलते हैं अगला वाला प्रॉपर्टी की ओर, 14वां नंबर अर्थात कि 14 नंबर की फॉर्मूला के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए लेकर चलते हैं 14 नंबर प्रॉपर्टी की ओर, 14 नंबर प्रॉपर्टी की ओर। तो चलिए देख लीजिए, आपको 14 नंबर है XIV है कि पहला साइन इनवर्स x को जब कॉस इनवर्स x
के रूप में ले जाना हो, या टेन इनवर्स एक्स के रूप में ले जाना हो, या कॉट इनवर्स के रूप में ले जाना हो, या सेक इनवर्स के रूप में ले जाना हो, तो इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। तो चलिए, या कोसेक इनवर्स के रूप में ले जाना हो तो इस फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा। चलिए, आपको जब कोस इनवर्स के रूप में साइन इनवर्स एक्स को ले जाना हो ना, साइन इनवर्स एक्स को ले जाना हो कोस इनवर्स के रूप में, तो देखिए इसको किस फॉर्मूला से ले जाइएगा। तो देखिए, कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को देखिए इस फॉर्म में जब लाना हो ना, तो ही इस फॉर्म में लाना हो तो ही इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा, ठीक ना। साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स के रूप में लाना हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में, तो इस फॉर्मूला का यूज कर लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए टेन इनवर्स इसी को टेन इनवर्स के रूप में जब लाना हो तो सब को जब तोड़िएगा ना तो यही आएगा, ठीक ना। साइन इनवर्स एक्स ही आएगा सबको जब तोड़ तार के, मतलब को जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा ना तो सेम यही आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक ना। ये फार्मूला आपको कॉस टेन कोट सेक कोसेक में दिया हुआ है, जब इस फॉर्म में आपको इस सारे फॉर्म में लाना हो। चलिए पहले पढ़ के सुनाता हूँ। कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ये वाला पहला फॉर्म है, जब इसको इस रूप में लाना है। अब इसको जब टेन इनवर्स इसके रूप में लाना है तो चलिए इस फॉर्मूला देख लीजिए। टेन इनवर्स वो एक्स बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हो गया आपका। चलिए अब देखिए कॉट इनवर्स के रूप में लाना हो, कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट एक्स, देखिए इस रूप में लाना हो, इसको जब इस रूप में लाना हो तो इस फॉर्मूला का यूज कर लीजिएगा, ठीक ना। इसको इस फॉर्म में लाना है तो इस फॉर्मूला का यूज कर लीजिएगा। जब कोट इनवर्स की जरूरी पड़े तो इस फॉर्मूला का यूज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आपको सेक इनवर्स के रूप में जब लाना हो, सेक इनवर्स इतना के रूप में लाना हो, मतलब साइन इनवर्स एक्स को जब इस रूप में लाना हो तो इस फॉर्मूला का यूज कर लीजिएगा। देखिए सेक इनवर्स 1 माइनस 1, यहाँ पे माइनस था भाई, तो 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस रूप में जब लाना हो साइन इनवर्स एक्स को इस रूप में लाना हो तो इस फॉर्मूला का यूज कर लीजिएगा। और जब साइन इनवर्स एक्स को कोसेक इनवर्स 1 बाय एक्स के रूप में लाना हो तो इस फॉर्मूला का यूज कर लीजिएगा। कोसेक इनवर्स 1 बाय एक्स, साइन स्क्वायर बराबर कोसेक इनवर्स 1 बाय एक्स। अब इस सारे फॉर्म को आपको याद रखना है, एक ही कंडीशन पे सारा फॉर्म यूज कर पाइएगा आप, ठीक ना। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको एक ही फॉर्म, मतलब एक ही कंडीशन से आप सारा फॉर्म, यानी कि ये कोसेक इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बड़ा, मतलब और टेन इनवर्स एक्स बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब इस फॉर्म में जब इस फॉर्म को इस सारे फॉर्म में जब लाना हो तो एक ही कंडीशन से आप ला सकते हैं, जहाँ की 0 से, यानी कि x का मान ये जो है x दिया होगा रहेगा, x का मान 0 से बड़ा रहेगा तो ही इस सारे फॉर्म में लेकर आइएगा। चलिए अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर XIV, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 14 का आपको जब दूसरा फॉर्मूला एक और है प्रॉपर्टी नंबर 14 का, तो देखिए मेरे भाई, देखिए जब कोसेक इनवर्स को इस रूप में लाना हो, इस रूप में लाना हो, इस रूप में लाना हो, इस रूप में लाना हो और इस रूप में लाना हो तो इस फॉर्मूला का यूज कर लीजिएगा। देखिए आप कैसे पढ़ेंगे, तो कोसेक इनवर्स बराबर साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहला इस फॉर्म को जब साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में लाना है, अर्थात साइन इनवर्स के रूप में लाना हो तो इस फॉर्म का यूज कीजिएगा, ठीक ना। साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए टेन इनवर्स और जो है इस रूप में जब लाना हो आपको, तो साइन कोसेक इनवर्स को जब टेन इनवर्स के रूप में लाना हो, कोस इनवर्स एक्स को जब टेन इनवर्स एक्स के रूप में लाना हो तो इस फॉर्मूला का यूज कर लीजिएगा आप, ठीक ना। चलिए देखिए टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, ये सारे फॉर्म को जब इस फॉर्म को इस रूप में लाना हो, और जब इस फॉर्म को कॉट इनवर्स एक्स बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में लाना हो, अर्थात कॉट इनवर्स के रूप में लाना हो तो इस फॉर्मूला का यूज कर लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए कॉस इनवर्स एक्स को जब सेक इनवर्स एक्स के रूप में लाना हो, अर्थात सेक इनवर्स 1 में एक्स की फॉर्मूला का यूज कर लीजिएगा तो सेक में बदल जाएगा, ठीक ना। अब देखिए कॉस इनवर्स एक्स को जब कोसेक में आपको कन्वर्ट करना हो तो इस फॉर्मूला का यूज कर लीजिएगा। कॉस इनवर्स एक्स को जब कोसेक इनवर्स एक्स के कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो कोसेक इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात कोसेक इनवर्स 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का यूज कीजिएगा। वो भी दोस्तों एक ही कंडीशन पर, मात्र एक कंडीशन पे आपको ये सारे फॉर्म में आ जाएगा। तो पहला कंडीशन देख लीजिए, पहला एक ही कंडीशन ही है, आपको इस कंडीशन से आपको सारा फॉर्म में आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देख लीजिए पहला कंडीशन, देखिए x का यहाँ जो x है cos इनवर्स x तो रहेगा आपको प्रॉब्लम में, तो x जो है तो x का मान मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, इतना याद रह गया तो आप सारे फॉर्म मिला सकते हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं 15 नंबर प्रॉपर्टी की, और 15 नंबर प्रॉपर्टी बस
दोस्तों 4-5 प्रॉपर्टी और हैं, उसके बाद आपको ये खत्म हो जाएगा। तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर पहले 14 का एक तीसरा और एक फॉर्मूला है, टेन इनवर्स एक्स को जब इस सारे फॉर्म में लाना हो तो कैसे लाएंगे। तो चलिए देख लीजिए, टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब टेन इनवर्स को इस फॉर्म में लाना हो तो इस फॉर्मूला का यूज कर लीजिएगा, साइन इनवर्स के रूप में जब लाना हो, ठीक ना। अब टेन इनवर्स को जब कोस इनवर्स के रूप में जब 1 लाना हो तो 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ला लीजिएगा जब आपको जरूरी पड़ेगा टेन इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स के रूप में लाना हो। अच्छा, चलिए जब टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स के रूप में लाना हो तो कॉट इनवर्स बटा 1 प्लस 1 बटा एक्स कर देना है, ठीक ना। तो आपको कॉट इनवर्स के रूप में आ जाएगा। जब टेन इनवर्स को सेक इनवर्स के रूप में लाना हो तो आपको सिंपली क्या करना है, ये फॉर्म को यूज करना है, सेक इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। चलिए अब देखिए, टेन इनवर्स एक्स को जब कॉस इनवर्स एक्स के रूप में लाना है तो क्या करना है आपको, टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा एक्स के फॉर्म में ला लीजिएगा इस फॉर्मूला के जरिए। देखिए वो भी एक कंडीशन के माध्यम से। देखिए जब x डज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, मतलब x का मान 0 नहीं देगा। देखिए आप जो इससे पहले पढ़े, देखिए एक बार देख लीजिए, ये जो आप दोनों पढ़े प्रॉपर्टी नंबर 14 का, ये दोनों, तो देखिए दोनों में अलग अलग कंडीशन है, सबका अलग अलग कंडीशन है, ठीक ना। तो इसका भी अपना एक अलग कंडीशन है, तो सबका अलग अलग कंडीशन होता है। तो इसीलिए आपको जब जो कंडीशन में रहेगा, अर्थात यहाँ जो x है, यहाँ जो x है, तो ये x का जब आपको जो भी कंडीशन रहेगा, यानी कि x डज नॉट इक्वल टू 0 या x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, तो सबका अलग अलग आपको मैंने 3 फार्मूला दिया, 3 प्रॉपर्टी नंबर 14 का 3 आपको मैंने टेन इनवर्स एक्स का निकालने का फॉर्मूला दिया, सॉरी। तो फॉर्मूला जब दिए तो आप जैसा आपको कंडीशन रहेगा, जैसे x डज नॉट इक्वल टू 0, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0, तो जैसा रहेगा तो ऐसा आप यूज कीजिएगा, ठीक ना। चलिए आपको लेकर चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर एक्स भी के और, ठीक ना। तो प्रॉपर्टी नंबर एक्स भी यानी कि 15 यानी कि 15 के और, तो चलिए लेकर चलते हैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 15वां की ओर। तो टू साइन इनवर्स एक्स जब रहेगा ना, तो कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे 3 रूप में, मतलब जैसे आपको जरूरी पड़ेगा ये तीनों फार्मूला का, तो कैसे यूज कीजिएगा। तो चलिए लेकर चलते हैं इसी की ओर। देखिए मेरे भाई, साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स के फॉर्म में जब आपको 2 साइन इनवर्स एक्स को लाना हो, साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, तो इस फॉर्मूला का यूज कर लीजिएगा। और साथ में आपको कंडीशन याद रखना है कि -1/√2 याद रखिएगा, -1/√2, और साथ ही मतलब -1/√2 एक्स के बराबर रहेगा या इससे बड़ा एक्स का मान रहेगा, अर्थात -1/√2 से बड़ा होना चाहिए एक्स का मान। साथ ही साथ एक्स के बराबर -√2 रहेगा तो ठीक, या एक्स का मान जो है 1/√2 से छोटा होना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है मेरे भाई, यहाँ समझने की बात है कि -1/√2 और -1/√2 या 1/2 रहेगा एक्स बराबर तो भी ठीक, यानी तो इसके और इसके बीच में रहेगा एक्स का मान, तो ही इस फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा। -1/√2 और 1/√2 के बीच रहेगा एक्स का मान तो भी यूज कर पाइएगा, या इस दोनों में से कोई एक के बराबर रहेगा तो भी आप इस फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा, ठीक ना। जहां जब एक्स का मान ये दोनों में से कोई रहेगा या इसके बराबर बीच रहेगा तो भी, ठीक ना। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका जो है एक और मतलब, आप जब पाई माइनस साइन इनवर्स के रूप में जब लाना हो तो इस फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा, इस फॉर्म का यूज कर पाइएगा। देखिए आप कैसे यूज कर पाइएगा, पाई माइनस साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जब फॉर्म में लाना हो 2 साइन इनवर्स एक्स को, तो इस फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा आप, ठीक ना। देखिए आप यूज कैसे करना है, देखिए पाई माइनस साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कंडीशन है कि यहाँ जो x है आपको 2 साइन इनवर्स x, देखिए x का मान आपको या तो 1/√2 के बराबर होना चाहिए या 1/√2 से बड़ा होना चाहिए, साथ ही साथ 1 के बराबर भी होना चाहिए या 1 से छोटा होना चाहिए। देखिए अब इसको कैसे हम आसान तरीका से आपको समझाते हैं, या नहीं तो x का मान 1/√2 रहेगा बराबर तो ठीक, या नहीं तो x का मान 1 रहेगा तो भी ठीक, या नहीं तो इस दोनों के बीच में रहेगा तो भी ठीक। मतलब
इस दोनों के बीच रहेगा तो भी इस फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा, ये दोनों के बराबर रहेगा तो भी आप इस फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा। चलिए समझ आ गया आपको। चलिए नहीं समझ में आया तो फिर से रिवर्स मारिए वीडियो को, देखिए। तो चलिए आगे देखते हैं। माइनस पाई, देखिए अब 2 साइन इनवर्स एक्स को जब इस फॉर्म में लाना हो तो किस फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा, ठीक ना। माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स के रूप में जब लाना हो तो इस फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा, ठीक ना, जब इसको तोड़ के इसके रूप में लाना हो। चलिए माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स इंटू 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए 2 साइन इनवर्स एक्स को जब माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लाना हो तो देखिए यह जो है x का कंडीशन दिया है कि x बराबर -1 होना चाहिए या -1 से बड़ा x का मान होना चाहिए या x का मान -1/√2 होना चाहिए या -1/√2 से छोटा होना चाहिए x का मान। चलिए नहीं समझे कोई दिक्कत की बात नहीं, हम किस लिए समझा रहे हैं आपको। देखिए अब गौर फरमाइएगा, आप नहीं समझिएगा तो आपको तो भगवान भी नहीं समझा पाएगा। देखिए x का मान जो है मेरे भाई या तो -1 के बराबर रहेगा, अर्थात x बराबर -1 रहेगा तो x बराबर -1 रहेगा तो इस फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा। साथ ही साथ देखिए ये रहेगा तो ही नहीं, चलिए ये और देख लीजिए कंडीशन, और ढेर सारे कंडीशन इसमें है। तो देखिए पहला कंडीशन हो गया x बराबर -1 रहेगा तो इस फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा, या x बराबर -1/√2 रहेगा तो भी इस फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा। नहीं तो x के यानी कि -1 और -1/√2 के बीच अगर x का मान आता है तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा, ठीक ना। चलिए इतना भुगने के बाद आपको लगभग में समझ में आ गया होगा। चलिए आपको लेकर चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 16 की ओर, मतलब 16 की ओर, ठीक ना। तो चलिए देख लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 16 यानी कि 16 यानी कि प्रॉपर्टी नंबर एक्स भी आई। चलिए देख लीजिए, इसका 2 फार्मूला आपको दूंगा, 2 cos इनवर्स एक्स का 2 फार्मूला दूंगा। चलिए ना 2 फार्मूला देता हूं, इससे आपको सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलिए देख लीजिए 2 cos इनवर्स एक्स का पहला फॉर्म हो गया आपको cos इनवर्स एक्स के जब फॉर्म में लाना हो तो, और 2 पाई माइनस cos इनवर्स के रूप में जब लाना हो तो इस फॉर्मूला का यूज कर पाएगा, इस दोनों फॉर्मूला का, ठीक है ना। चलिए अब लेकर चलते हैं आपको समझाने की ओर। तो 2 cos इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स 2x² - 1 के फॉर्म में जब लाना हो आपको, जब इसको इस फॉर्म में लाना हो तो x का मान या तो x का मान 0 होना चाहिए अर्थात x बराबर 0 या x बराबर 1 रहेगा, या नहीं तो इस दोनों के बीच में रहेगा, ठीक ना। अब देखिए इसको समझाते हैं, और एक ट्रिक है। तो देखिए x का 0 से बड़ा होना चाहिए x का मान, और 1 से छोटा होना चाहिए, यानी 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। सिंपल भाषा में समझ गए, सिंपल सी भाषा में 0 और 1 के बीच में रहेगा x का मान, आपको ये फॉर्म में आ जाएगा, ठीक ना। साथ ही साथ या x बराबर 0 या x बराबर 1 रहेगा तो भी इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक ना। चलिए उम्मीद है आप समझ गए। चलिए अब लेकर चलते हैं इसके दूसरा फॉर्म की ओर। चलिए दूसरा फॉर्म देखिए 2 पाई माइनस cos इनवर्स 2x² - 1। देखिए जब आपको 2 cos इनवर्स x बराबर 2 पाई माइनस cos इनवर्स 2x² - 1 के फॉर्म में लाना हो तो आप कैसे लाइएगा। तो कंडीशन आपको है x बराबर, यानी कि ये जो x रहता है इसको बराबर करना है किसके, x बराबर -1 या 0 रहेगा, मतलब x के बराबर -1 रहेगा तो भी इस फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा, या x बराबर 0 रहेगा तो भी इस फॉर्मूला का यूज कर पाएगा। नहीं तो x का मान -1 और 0 के बीच रहेगा तो भी इस फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा, ठीक ना। उम्मीद है ये समझ गए। चलिए अब लेकर चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 17 की ओर। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 17 देखिएगा भैया। तो प्रॉपर्टी नंबर 17 है 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर, जब आपको ये तीनों फॉर्म में लाना हो तो कैसे यूज कीजिएगा। देखिए 3 का cos इनवर्स 3 साइन इनवर्स एक्स को जब इस फॉर्म में लाना हो तो कैसे यूज करिएगा। तो इस फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले इस फॉर्मूला को याद कीजिए। देखिए 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब, याद रखेगा 3x - 4x क्यूब साइन इनवर्स इंटू 3x - 4x क्यूब। अब देखिए इस फॉर्मूला को, इस कंडीशन का पालन करना पड़ता है तभी ये फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा। देखिए x का मान, यहाँ जो x रहेगा उसका जो मान है मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे दोस्त, वो जो है या तो x के बराबर -1/2 रहेगा, या तो x के बराबर 1/2 रहेगा, दोनों में से कोई रहेगा तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा, समझ गए ना। और साथ ही साथ या नहीं तो x का मान -1/2 या 1/2 के बीच रहेगा तो भी आप इस फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा, ठीक ना। ना कि इससे बड़ा ना कि इससे बड़ा, ठीक ना। तो इस दोनों के बीच में रहेगा, आप इस फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा। सिंपल सी भाषा में समझिए, उतना ज़्यादा
भूखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक ना, आप समझ जाएंगे। मैं तो इतना आपको दावा के साथ नहीं, अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ मेरे मित्र। तो चलिए देखिए, अब इसको दूसरा फॉर्म की ओर लेकर चलते हैं। 3 साइन इनवर्स एक्स को जब इस फॉर्म में लाना हो तो इसी फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा आपको। तो पाई माइनस साइन इनवर्स इंटू 3x माइनस 4x क्यूब क्या होगा, पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो इसको याद, मतलब इसको फॉर्म में इस कंडीशन के साथ आपको याद करना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये कंडीशन देखिए मेरे मित्र, ये कंडीशन है 1/2 या तो x के बराबर रहेगा तो भी इस फॉर्मूला का यूज कर पाएगा, या x के बराबर 1 रहेगा तो भी इस फॉर्मूला का यूज कर पाएगा, या नहीं तो इसके और इसके बीच में रहेगा तो भी इस फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा। x का 1 या तो इसके बीच में रहेगा 1/2, या 1 के बीच में रहेगा तो ही इस फॉर्मूला का यूज कर पाएगा, या नहीं तो x के बराबर 1/2 रहेगा तो भी इस फॉर्मूला का यूज कर पाएगा, या तो x के बराबर 1 रहेगा तो भी इस फॉर्मूला का यूज कर पाएगा। तो चलिए, आपको उम्मीद है कि ये समझ में आ गया। चलिए अगर इसके लास्ट वाला देखते हैं। देखिए, जब 3 साइन इनवर्स एक्स को जब इस रूप में लाना हो तो किस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। तो सिंपल सी इस फॉर्मूला को याद करना है आपको, याद कर लीजिए, हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स इंटू 3x माइनस 4x क्यूब याद कैसे करना है, माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स इंटू 3x माइनस 4x क्यूब। तो चलिए ये तो हो गया आपको। अब इसका कंडीशन देखिए, इसका कंडीशन याद करना बहुत ही जरूरी है। देखिए, x बराबर -1 रहेगा तो भी इस कंडीशन, मतलब इस फॉर्मूला का, इस फॉर्म का यूज कर पाएगा, या नहीं तो x बराबर -1/2 रहेगा तो भी इस फॉर्मूला का यूज कर पाएगा। साथ ही साथ अगर मेरे मित्र लेकर चलते हैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 18वां की ओर, 18वां की और लेकर चलते हैं आपको, यानी कि x भी ट्रिपल आई के पास लेकर चलते हैं। देखिए, ये और 2-3 और 2 है, एक प्रॉपर्टी नंबर 19वां और प्रॉपर्टी नंबर 18वां, ये दोनों पढ़ लीजिए, आपको पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। किस चीज़ का, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का। तो चलिए मेरे मित्र चलते हैं। देखिए, अब 3 cos इनवर्स एक्स को जब इस फॉर्म में लाना हो तो इस कंडीशन का पालन करना पड़ता है। तो चलिए बारीकी से आपको याद दिला देते हैं। तो चलिए, 3 cos इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। देखिए, जब 3 cos इनवर्स एक्स को जब इस फॉर्म में लाना हो तो इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा आपको। cos इनवर्स इंटू 4x क्यूब माइनस 3x। देखिए, अब x का जो है कंडीशन, x का कंडीशन है कि x -1/2 के बराबर होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्मूला का यूज कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ आपको ये ख्याल रखना है कि 1/2 और 1 के बीच x का मान आता है तो भी इस फॉर्मूला का यूज कर पाएगा। तो चलिए मेरे मित्र लेकर चलते हैं आपको इसके दूसरे फॉर्म के पास, अर्थात दूसरी फॉर्मूला के पास, 3 cos इनवर्स एक्स के दूसरी फॉर्मूला के पास। देखिए, अब दूसरा फॉर्मूला है 2 पाई माइनस cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। 2 पाई माइनस cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। फिर से देखिए एक बार, 2 पाई माइनस cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसको कैसे पढ़ेंगे एक बार फिर से सुनिए। देखिए, जितना बार सुनिएगा उतना बार आपको अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए कैसे याद करना है। 2 पाई माइनस cos इनवर्स इंटू 4x क्यूब माइनस 3x। अब देखिए इसका कंडीशन, यहाँ x का जो मान होगा, आपको x का जो मान होगा या तो -1/2 के बराबर होना चाहिए, या x का मान 1/2 के बराबर रहेगा तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर पाएगा। साथ ही साथ ये भी ख्याल रखना है आपको कि 1/2 और -1/2 के बीच आता है तो भी इस फॉर्मूला का यूज कर पाएगा, अर्थात तीनों में से जो कंडीशन का पालन करता है तो आप इस फॉर्म का यूज कर पाएगा, ठीक ना। अब देखिए, जब इस फॉर्म को इस फॉर्म में लाना हो, अर्थात 3 cos इनवर्स एक्स को 2 पाई प्लस cos इनवर्स के रूप में लाना हो तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं। 2 पाई प्लस cos इनवर्स इंटू 4x क्यूब माइनस 3x। अब देखिए, जब इस फॉर्म में लाना हो तो x का मान सिंपली आपको ये देखना है कि इसके दोनों के बीच आता है या इस दोनों के बराबर आता है तो ही आप इस फॉर्म में ला सकते हैं। देखिए, x का मान x, यहाँ जो x रहेगा उसका मान या तो -1 के बराबर होना चाहिए या -1/2 के बराबर होना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए ये दोनों कंडीशन हो गया। साथ ही साथ आपको याद रखना है मेरे मित्र कि x का मान जो होगा वो आपको इस दोनों के बीच आता है तो भी आपको ये फॉर्मूला यूज कर पाइएगा। तो चलिए देख लेते हैं, x का मान -1
और -1/2 के बीच आता है तो भी इस फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा। तो चलिए मेरे मित्र लेकर चलते हैं आपको प्रॉपर्टी नंबर लास्ट और 19वां के पास। तो चलिए आगे आपको स्क्रीन पे 19वां नंबर क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला सॉरी। तो चलिए देख लीजिए 3 tan इनवर्स x को जब इस फॉर्म में लाना हो तो किस फॉर्मूला का नहीं इसी फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा आपको, अर्थात इसी फॉर्मूला के पास आपको आना पड़ेगा। जब इस प्रॉब्लम को इस फॉर्म में लाना हो तो आपको इस फॉर्मूला को याद नहीं करना, मतलब करना ही पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा दिमाग में, ताकि आप प्रॉब्लम बना सकें, प्रॉब्लम से जूझ सके। जूझ मतलब समझ रहे, मतलब होता है कि आप उससे लड़ सके, तो उसी को कहते हैं लड़ना, मतलब उससे बना सके, ठीक ना। तो जूझना उसी को कहते हैं, ठीक ना। चलिए तो 3 tan इनवर्स x को जब tan इनवर्स x अर्थात मेरे मित्र tan इनवर्स x इंटू, देखिए अब इसको जब इस फॉर्म में लाना हो, मतलब 3 tan इनवर्स x को जब इस फॉर्म में लाना हो तो इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा, ठीक ना। देखिए मेरे मित्र tan इनवर्स इंटू 3x माइनस एक्स क्यूब बट 1 माइनस 3x स्क्वायर। कैसे पढ़ना है? 3 tan इनवर्स tan इनवर्स 3x बट 3x माइनस एक्स क्यूब बट 1 माइनस 3x स्क्वायर। कैसे पढ़ना है? tan इनवर्स इंटू 3x माइनस एक्स क्यूब बट 1 माइनस 3x स्क्वायर। कैसे पढ़ना है? तो ऐसे ही पढ़ना है, बार बार से आपको याद हो जाएगा। देखिए अब इसको कंडीशन कैसे पालन करना पड़ेगा। देखिए 3 tan इनवर्स x जो है यहाँ पे, इसको इस कंडीशन का पालन करना पड़ेगा। तो देखिए x जो है -1 बट √3 से बड़ा, मतलब इससे बड़ा, और 1/√3 से छोटा होना चाहिए, तो ही इस फॉर्म का यूज कर पाइएगा, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं इसके जब 3 tan इनवर्स x को जब इस फॉर्म में लाना हो तो इस फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा। देखिए फॉर्मूला क्या है? पाई प्लस tan इनवर्स इंटू 3x बट माइनस एक्स क्यूब बट 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखिए क्या है फॉर्मूला? पाई प्लस tan इनवर्स इंटू 3x माइनस एक्स क्यूब बट 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिए जब x जब इस कंडीशन का पालन करेगा तो ही इस फॉर्म में ला सकते हैं आप, ठीक ना मेरे मित्र। तो देखिए x जो है 1/√3 से बड़ा होना चाहिए, x का मान 1/√3 से, यानी कि इसका जो मान है 1/√3 से बड़ा होना चाहिए। आपको ये चेक कर लेना है अपने प्रॉब्लम में। तो चलिए मेरे मित्र लेकर चलते हैं आपको -पाई प्लस tan इनवर्स में। देखिए अब इस जब 3 tan इनवर्स को इस रूप में लाना हो तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर पाइएगा। चलिए अब देख लीजिए -पाई प्लस tan इनवर्स इंटू 3x माइनस एक्स क्यूब बट 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये x स्क्वायर है मेरे मित्र, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए फिर से मैं पढ़ के सुना देता हूँ, -पाई प्लस tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बट 1 माइनस 3x स्क्वायर। चलिए याद हो गया। अब देखिए जब आपको इस फॉर्म में लाना हो तो x का मान जो है, देखिएगा x का जो मान है इससे छोटा होना चाहिए, मतलब x का मान -1/√3 से छोटा होना चाहिए, x का मान, ठीक ना। x का मान -1/√3 से छोटा होना चाहिए। अब देखिए ये सब आपको प्रॉपर्टी था, फॉर्मूला था, क्या था? फॉर्मूला क्या था? ये सब फॉर्मूला। तो प्रॉपर्टी को ही आपको जो प्रॉपर्टी दिया गया उसी से आपको ढेर सारे बन जाएंगे। लेकिन वर्किंग रूल देख लीजिए, आप जो प्रॉब्लम बनाएंगे ना, वो जो वर्क करेंगे आप, तो उसमें आप अपना ये सब यूज कर लीजिएगा। देखिए जब आपको √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में जहाँ कहीं भी दिखे ना, ए स्क्वायर के जगह पे माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी क्या कहते हैं, फिर से एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए बोलते बोलते मुंह दुखाने लगा। हाँ तो समझ गए। चलिए फिर से आपके लिए ही तो करते हैं इतना काम। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे मित्र। बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, जैसा कि आप देख ही रहे कि कितना देर से मैं बोल रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं वर्किंग फार्मूला। तो देखिए मेरे मित्र भाई, मेरे दोस्त, देखिए जब आपको प्रॉब्लम a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में, जब जहाँ कहीं भी आपको √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में दिखे, तो x बराबर a साइन थीटा, यानी कि यहाँ जो x है यहाँ पे a साइन थीटा, या x बराबर कॉस थीटा, यानी कि x का मान a साइन थीटा या कॉस थीटा रखिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। मतलब ये रखिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए ये एक फॉर्मूला ही है, तो याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना।
ए कोस थीटा होगा शायद, हाँ ए कोस थीटा होगा, ठीक ना। चलिए अब दूसरा नंबर देख लेते हैं। जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो एक्स का मान, एक्स जो है इसका मान मेरे मित्र ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा रखना है, ठीक ना। क्या रखना है, ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा, ठीक ना। अब देखिए तीसरा नंबर में है कि जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूट अंडर लगा दिखे तो आपको सिंपली एक्स का जो मान है ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा रखना है। क्या रखना है, एक्स का मान ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा, दोनों में से कोई भी रखिएगा ना आपको सेम आंसर मिलेगा, ठीक ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब देखिए चौथा नंबर में आपको ए माइनस एक्स बटर ए प्लस एक्स, देखिए इसके रूट अंडर हो गया आपको रूट अंडर ए माइनस एक्स बटर ए प्लस एक्स या रूट अंडर ए प्लस एक्स बटर ए माइनस एक्स का जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम दिखे ना तो सिंपली आपको एक्स का मान ए कॉस टू थीटा, क्या रखना है, एक्स का मान ए कॉस टू थीटा तो रखिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर नए हैं तो क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक ना, ताकि आपको और भी ऐसे वीडियो मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो मेरे मित्र, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, आपको देखने के लिए धन्यवाद, हमारी तरफ से शुभकामना, आपका दिन शुभ हो। चलिए।